हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली घोगे आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो आइए दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में देश और दुनिया का क्या हाल चाल है। कोरोना वायरस और उसके नए स्ट्रेन ने सबकी सिरदर्दी बढ़ा दी है, लेकिन कुछ एक कंपनियां हैं, वैज्ञानिक हैं, जो कि नए स्ट्रेन को मात देने के लिए नई वैक्सीन बनाने के लिए अग्रसर हैं। इसके अलावा किसान आंदोलन ने एक बार फिर से वही मजबूती या तेजी पकड़ ली है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को घेरा। इसके साथ ही अन्ना हजारे भी एक बार फिर से अनशन पर बैठने वाले हैं और इस तरह की और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। लेकिन हम खबरों की ओर बढ़े उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। सरकार के खिलाफ अन्ना करेंगे आमरण अनशन, मनाने के लिए केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं रालेगण सिद्धि। दिल्ली हिंसा में बड़ा खुलासा, खालिस्तानी ट्विटर हैंडल से रची गई थी हिंसा की साजिश। ब्रिटेन की नोवावैक्स वैक्सीन 89% प्रभावी, कोरोना के नए रूप पर भी असरदार। नेपाल से आई खुशखबरी, 5 महीने में पहली बार कोरोना से नहीं हुई कोई मौत। रेलवे ने शुरू की खास सेवा, अब घर से ट्रेन तक पहुंचाएगा यात्रियों का सामान। 31 जनवरी तक फ्री में बुक कर सकते हैं एलपीजी सिलेंडर, जानिए इस खास ऑफर के बारे में। आरबीआई में ग्रेड बी ऑफर्स के लिए जारी हुआ नोटिफिकेशन, ऐसे करे आवेदन। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, इसी के साथ आपसे ये भी कहूंगी कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी ही मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, फिर इसे लाइक और शेयर करते हैं, अपने विचार हमसे साझा करते हैं। ये आपका प्यार और सपोर्ट ही है जो हमें मोटिवेट करता है बेहतरीन काम करने के लिए। तो आप अपना ये मोटिवेटिव सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिए। अब चलिए दोस्तों, खबरों की ओर बढ़ते हैं। चंद दिनों की राहत के बाद एक बार फिर से देश में कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिली। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,855 नए मामले सामने आए और 163 लोगों की जान गई। बीते दिन 20,746 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी और अपने घर लौटे। देश में अब तक कोरोना के कुल 1,07,20,048 मरीज हैं, जिनमें से 1,71,686 लोग अपना इलाज करवा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसान आंदोलन के बीच समाज सेवी अन्ना हजारे केंद्र सरकार के खिलाफ 30 जनवरी से आमरण अनशन शुरू करने जा रहे हैं। अन्ना हजारे का कहना है कि 2018 से केंद्र सरकार से वो विनती कर रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाए, लेकिन सरकार ने इन मांगों को तवज्जो नहीं दिया, जिस कारण 30 जनवरी से सरकार के खिलाफ उनका आमरण अनशन शुरू होगा। बता दें कि अन्ना हजारे का ये अनशन रालेगण सिद्धि के यादव बाबा मंदिर में होगा। हालांकि सरकार उनको मनाने की कोशिश में जुटी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी का हमला, कहा पीएम भारत को कमजोर कर रहे हैं। जी हाँ, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए बड़ा बयान देते हुए ट्वीट में कहा, पीएम हमारे किसान मजदूर पर वार करके भारत को कमजोर कर रहे हैं। फायदा सिर्फ देश विरोधी ताकतों का होगा। बता दें कि 6 जनवरी को हुई घटना के बाद कमजोर लग रहा किसान आंदोलन एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है। कल किसान नेता राकेश टिकैत की आंखों से गिरे आंसुओं के बाद आंदोलन में यू टर्न आता नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिछले साल अगस्त के बाद से पहली बार 24 घंटे में नेपाल में कोविड-19 में कोई भी मौत नहीं हुई है। नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। देश में अब तक कोविड-19 के कारण 2020 मौतें हुई हैं। मंत्रालय ने कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से बुधवार को 3 मौतें, मंगलवार को 6 और सोमवार को 10 मौतें होने की सूचना थी। मंत्रालय ने कहा कि नेपाल में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से संबंधित कोई मौत नहीं हुई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस को मात देने के लिए ब्रिटेन में एक नई कोरोना वैक्सीन विकसित की गई है। ब्रिटेन में हुए ट्रायल में नोवावैक्स नामक ये वैक्सीन कोविड-19 के खिलाफ 89.3% प्रभावी पाई गई। वहीं ब्रिटिश वैज्ञानिकों का दावा है कि ये वैक्सीन ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए रूप पर भी प्रभावी है। ऐसे में ये वैक्सीन आने के बाद कोविड-19 महामारी के खिलाफ एक और उम्मीद जगी है। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि अगर मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी की ओर से इसे हरी झंडी मिलती है तो नोवावैक्स वैक्सीन इस साल के मध्य तक लोगों को मिल जाएगी।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। इस हिंसा में खालिस्तानी हाथ होने के सबूत मिले। बताया जा रहा है कि हिंसा की साजिश खालिस्तान ट्विटर हैंडल से रची गई थी। हिंसा के बाद अब तमाम खालिस्तान ट्विटर हैंडल दिल्ली पुलिस के रडार पर आ गए। जानकारी मिली है कि सभी खालिस्तानी ट्विटर हैंडल की पहचान करके उनके कंटेंट को डंप किया जा रहा है। इतना ही नहीं कि ट्विटर हैंडल कहां, कब और किसने बनाए, दिल्ली पुलिस इनकी भी तमाम डिटेल खंगालने में जुटी है। अब अगर आपको यहाँ पर आकर ये लग रहा है कि खबरें खत्म हो गई है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि वीडियो में आगे और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं। इसी के साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि आप तक सारी खबरें लगातार पहुंचती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि अब तक खबरों के सारे नोटिफिकेशन रेगुलरली आते रहें। अब चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने आज शुक्रवार को भी पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई परिवर्तन नहीं किया। आज दिल्ली में पेट्रोल 86.35 और डीजल 76.48, मुंबई में पेट्रोल 92.86 और डीजल 83.30, कोलकाता में पेट्रोल 87.69 और डीजल 80.08, चेन्नई में पेट्रोल 88.82 और डीजल 81.71 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरबीआई में नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि ऑफिसर ग्रेड बी के पद पर भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए कुल 322 पदों पर भर्तियां होगी। इसके लिए 28 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। इन पदों के लिए सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही आवेदन किए जाएंगे। 28 जनवरी को पूर्ण नोटिफिकेशन आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2021 होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और आपके पास मौजूद भारी सामान से आप परेशान हैं, तो आपकी ये तकलीफ अब दूर होने वाली है। भारतीय रेलवे की ओर से आपके घर से आपका लगेज लेकर आपकी रिजर्व सीट या बर्थ तक या फिर आपके गंतव्य स्थल तक पहुंचाने की सेवा शुरू कर दी गई है। ये ऑनलाइन सेवा है जो आपके मोबाइल पर आसानी से उपलब्ध होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब रेल यात्री अपने सामान के साथ ही पार्सल भी रेलवे की इसी ऑनलाइन सेवा के माध्यम से भेज पाएंगे। अगर आप रेलवे की इस सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको बस रेलवे की इस वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा या फिर अपने मोबाइल पर बुक बैगेज ऐप डाउनलोड करनी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आप भी एलपीजी सिलेंडर बिल्कुल फ्री में पाना चाहते हैं, तो आपके पास एक शानदार मौका है। 31 जनवरी से पहले एलपीजी बुक करने पर फ्री में आपको घर पर गैस सिलेंडर की डिलीवरी मिल सकती है। इस खास ऑफर के तहत जितने रुपए आपके गैस सिलेंडर की कीमत होगी, उतने रुपए आपको वापस भेज दिए जाएंगे। मोबाइल वॉलेट प्लेटफॉर्म पेटीएम अपने ग्राहकों को ये ऑफर दे रहा है। इस ऑफर के तहत ग्राहकों को बस एक बार पेटीएम के जरिए गैस सिलेंडर बुक करना होगा। पेटीएम का ये ऑफर सभी कंपनियों के गैस कनेक्शन पर मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही में वीडियो को एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें, और हाँ, अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।